गुड आफ्टरनून। देखिए आज की क्लास जो है क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। ये जो सॉलिड स्टेट है इसमें क्या होता है, आपके पास जो भी आपका एटम मॉलिक्यूल या फिर जो भी क्रिस्टल रहता है वो कैसा रहता है, आपका सॉलिड स्टेट में रहता है ना। तो जो भी ये कैसे बनते हैं, आपका एटम मॉलिक्यूल या फिर आयंस का रहता है, आपके पास रेगुलर अरेंजमेंट में मिलेंगे या फिर क्या रहते हैं, ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर रहते हैं ना। तो आपको जब सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड आपके पास कितने टाइप के मिलते हैं, आपको टू टाइप्स। एक क्या होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एक क्या होता है आपके पास एमॉर्फस सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या मतलब होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब वो होता है बेटा कि जब इसमें आपका जो क्रिस्टल फॉर्म होते हैं ना, तो उसमें जो एटम्स मॉलिक्यूल में जो आयंस बनेंगे वो क्या रहेगा, रेगुलर अरेंजमेंट में रहेंगे, है ना। ये क्या रहता है, ट्रू सॉलिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड। अब इसमें क्या होता है आपके पास ये नॉट ट्रू होते हैं, मतलब ये ट्रू सॉलिड नहीं होते, ठीक है। एमॉर्फस में इसमें जो क्रिस्टल में जो एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयंस का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है आपके पास लार्ज रेंज तक जाता है ना। क्या होता है, जैसे कि लार्ज मतलब ए बी सी करके क्या होता है आपके पास ऐसे कंटिन्यू क्या मिलेगा, आपको अरेंजमेंट मिलेगा, राइट। और जो आपके पास जो ये जो एमॉर्फस होते हैं इसमें क्या होता है आपके पास शॉर्ट रेंज तक जाता है, मतलब ए बी सी जाने के बाद क्या होता है, कभी कभी बी और सी आ जाएंगे, कभी कभी ए बी सी जाने के बाद आपके पास डी सी आ जाएगा। तो ये क्या होता है आपके पास शॉर्ट रेंज तक रहता है, राइट। अब इसमें क्या होता है, तो एन आइसोट्रोपिक नेचर का रहता है। कौन सा नेचर का रहता है, एन आइसोट्रोपिक नेचर। ये वाला क्या रहता है, आइसोट्रोपिक नेचर का रहता है ये, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, काफी हाई रहता है इसका। और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है आपके पास क्या रहता है, काफी लो रहता है। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इनमें जो मिलेंगे कौन कौन सा, आपका इसके एग्जांपल में आप लोग क्या लिख सकते हो, प्लास्टिक लिख सकते हो, है ना, प्लास्टिक हो गया। और क्या रहते हैं आपके पास, बेकालाइट हो गया, बेकालाइट, है ना ये। और क्या हो गया आपके पास, पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन। तो ये सारे जो मिलेंगे आपको किसमें मिलेगा, एमॉर्फस में। और क्रिस्टल में कौन कौन से मिलेगा आपके पास, जैसे कि इसके एग्जांपल में लिख दूं, NaCl मिल जाएंगे आपको, NaCl, है ना, क्वार्ट्ज मिल जाएंगे आपको, है ना। और क्या मिल जाएंगे आपको, जितना भी आपके पास फिटकरी है, ये सारी चीजें, ये सब जितना भी सॉलिड होता है जिसका रेगुलर अरेंजमेंट रहता है, ये सब चीजें कहाँ मिल जाएंगे आपको, इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में। एमॉर्फस सॉलिड में कौन कौन से मिलेगा आपके पास, ये आइसोट्रोपिक लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट शॉर्ट रेंज का रहता है, ये सारा चीज। आइसोट्रोपिक नेचर का रहता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का रहता है काफी हाई रहता है, और क्या रहता है आपका शार्प रहता है। तो ये सारी चीजें आपको सॉलिड में ये मतलब कि मिलती हैं। और एक छोटा सा डिफरेंशिएट है कि सॉलिड स्टेट टू टाइप के होते हैं, और आपका क्रिस्टल होता है और एमॉर्फस होता है, राइट। अब इनमें ये सारा चीजें पॉइंट है मैं डील कर दिया हूँ, इनको अच्छे से देखिए, है ना। उसके बाद आगे का देखते हैं, नोट डाउन करिए इसको। ओके, लिख लिए होंगे। अब देखते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड फ्लूइड आपका कितने टाइप के होते हैं, आपका बॉन्ड के बेस पर देखते हैं हम लोग। क्रिस्टलाइन सॉलिड भी आपका 4 टाइप्स होते हैं, है ना, कि आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट रहता है, ये सारी चीजें। तो आगे हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपके पास बॉन्ड के बेस पे कितने टाइप के होते हैं, है ना, ये देख लेते हैं। तो बेस्ड ऑन आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड देखते हैं, ये होता है आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसमें देखो पहला कौन सा होता है आपका, मॉलिक्यूलर आता है। पहला कौन सा रहता है आपके पास, मॉलिक्यूलर, है ना। इधर क्या लिख लेते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलर में भी आपके पास कितने टाइप के मिलेंगे, 3 टाइप से मिलते हैं। एक होता है आपके पास नॉन पोलर, ठीक है। सेकंड क्या मिलता है आपके पास, पोलर मिल जाते हैं। थर्ड क्या मिलता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये। तो इसमें क्या कितने टाइप के मिलेंगे आपको, 3 टाइप से। पहला होता है आपके पास मॉलिक्यूलर में आपके पास मॉलिक्यूल रहेंगे, उसमें नॉन पोलर, पोलर और क्या मिलता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड है आपके पास, इसमें आपको मिलेगा आपके पास एक रहता है आपका आयनिक। क्या होता है ये, आयनिक, ठीक है।
तो आपके पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनके क्या देखते हैं हम लोग, टाइप देखते हैं, है ना, ये टाइप। तो टाइप में क्या होता है, आयनिक होता है, एक आयनिक क्रिस्टलाइन होता है, उसके बाद थर्ड क्या होता है आपका, एक मेटालिक होता है, मेटालिक। चौथा क्या रहता है आपके पास, एक होता है आपके पास कोवैलेंट। कौन सा रहता है, कोवैलेंट। ये सारी चीजें देख लेंगे अभी, है ना। तो आपका मॉलिक्यूलर हो गया, नॉन पोलर हो गया, पोलर हो गया, हाइड्रोजन और आयनिक हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, मेटालिक हो गया, क्या हो गया आपके पास, कोवैलेंट। तो इनमें ये देखना है कि इनमें जो पार्टिकल या फिर जो भी आपके पास कंस्टिट्यूएंट्स आयंस है ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उनका नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन सा आपके पास कंस्टिट्यूएंट आपके पास पार्टिकल इसमें मिलके बना होगा, है ना। जैसे कि मॉलिक्यूलर, नॉन पोलर हो गया, पोलर हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक, मेटालिक और क्या होता है आपका, कोवैलेंट, ठीक है। तो इनमें क्या क्या मिलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में, जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, है ना। तो इनमें देखो पहला क्या है, मॉलिक्यूल होते हैं, इनमें क्या है आपका, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। तो इनमें भी क्या रहेंगे आपका, मॉलिक्यूल रहेंगे, इनमें भी क्या रहेंगे आपका, मॉलिक्यूल। इनमें क्या रहेंगे आपका, आयंस रहते हैं, क्या रहते हैं इसमें, आयंस। इनमें जो आपके पास जो भी आपके पास आयंस वाले में रहेंगे, कौन कौन से रहते हैं आपका, आयंस रहते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। इनमें क्या मिलेंगे आपको, आयंस मिलेंगे। और इनमें जो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें क्या रहते हैं आपके पास, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या बोल सकते हैं, समुद्र बोल सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन का क्या बोल सकते हैं आप, समुद्र बोल सकते हो। सी ऑफ क्या बोल सकते हो आप लोग, समुद्र बोल सकते हो। सी ऑफ क्या बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कोवैलेंट में क्या रहता है आपके पास, एटम्स या फिर क्या मिलेंगे आपको, मॉलिक्यूल मिलेंगे, एटम्स या फिर क्या मिलेंगे आपको, मॉलिक्यूल्स। इसमें क्यों ऐसा, क्योंकि इसमें क्या होता है, शेयरिंग होता है, क्या होता है इसमें, शेयरिंग होता है, ठीक है, ये सारा चीजें। अब देखो इसमें क्या होता है, आप जब भी आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देखते हो, मॉलिक्यूल हो गया और उसे पोलर हो गया, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, इसमें आयंस हो गए, इसमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और क्या होता है आपके पास, इनमें एटम्स हो गए, ठीक। अब इनमें देखते हैं कि आगे आपके पास जैसे कि अलग अलग और प्रॉपर्टी है, क्या है आपका, अलग अलग और प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डील कर लेते हैं, है ना, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इनमें क्या होता है, अब देखो दो मॉलिक्यूल, इनमें जो फोर्स लगता है, क्या लगता है इनमें, फोर्स, उनके बारे में बात करते हैं, इनमें फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो इनमें क्या होता है आपका, डिस्पर्सन फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है आपका, डिस्पर्सन फोर्स लगता है, ठीक है। और इनमें जो रहता है आपके पास पोलर और नॉन पोलर में, तो इनमें कौन सा लगेगा, डिस्पर्सन फोर्स लगेगा। और पोलर में क्या रहता है आपके पास, डाइपोल रहेगा। इसमें क्या रहेगा आपके पास, डाइपोल, दो पोल बन जाएंगे, है ना, क्या बन जाएगा आपके पास, दो पोल। और इनमें क्या होगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही रहेगा, ठीक। आयंस में क्या होता है आपके पास, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बोलते हैं इनमें, है ना। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, इधर देखिए, इधर इधर इनमें कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, ये। तो इनको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इनमें कौन सा बॉन्ड होते हैं आपका, मेटालिक बॉन्ड होते हैं। इनमें कौन सा बॉन्ड होते हैं, मेटालिक बॉन्ड। इनमें क्या रहता है आपका, कोवैलेंट बॉन्ड रहते हैं। इनमें कौन सा रहता है आपका, कोवैलेंट बॉन्ड। इनमें कोवैलेंट बॉन्ड ही बोलते हैं सर, इसको नेटवर्किंग बॉन्ड भी बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, नेटवर्किंग बॉन्ड भी बोलते हैं, है ना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग बॉन्ड भी बोलते हैं, नेटवर्किंग बॉन्ड। तो आपको टू टाइप से क्या मिल जाएंगे आपको, कि इसमें आपके पास फोर्स रहते हैं, है ना। फोर्स कौन कौन सा फोर्स होगा, डिस्पर्सन फोर्स, डाइपोल होता है, एक हाइड्रोजन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रहते हैं ना। और कौन सा रहता है, तो मेटालिक बॉन्ड हो गया, उसका कोवैलेंट हो गया, उसका कौन सा होता है आपका, नेटवर्किंग। तो इस प्रकार से क्रिस्टलाइन में आपके पास जितने 4 टाइप्स होते हैं, तो 4 टाइप्स में आपके पास इसमें 3 टाइप्स होते हैं, 3 में मैं 1 1 करके क्या करता हूँ, डील करते हूँ, राइट। अब देखते हैं हम लोग आगे कि आपके पास इनमें जो कौन कौन सा इंसुलेटर होगा, कौन कौन सा क्या होता है आपके पास, कंडक्टर की तरह क्या करते हैं, आपका काम करते हैं, है ना। तो ये देख लेते हैं। तो अब उसमें देखते हैं कि हार्ड और सॉफ्ट लेते हैं। इसमें क्या देखते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। तो ये सब क्या रहेंगे आपको, सॉफ्ट रहेगा। ये भी क्या रहेगा आपका, सॉफ्ट रहेगा। ये सब क्या मिलेंगे आपको, सॉफ्ट मिलेंगे। ये भी क्या मिलेगा आपका, सॉफ्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपके पास, सॉफ्ट रहेगा। ये भी क्या रहेगा आपका, सॉफ्ट। ये भी क्या रहेगा, सॉफ्ट। ये क्या रहता है आपका, हार्ड रहता है। ये क्या रहता है आपका, हार्ड। ये क्या रहता है आपका, हाईली हार्ड रहेगा। ये वाला क्या रहता है आपका, मेटालिक वाला बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा। ये जो कोवैलेंट है वो डिपेंड करता है, जैसे कि आपके पास डायमंड हो गया, डायमंड। तो डायमंड क्या रहता है आपका, हार्ड रहता है। डायमंड क्या रहेगा आपका, हार्ड। और जैसे कि आपका ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट।
तो ग्रेफाइट में क्या रहता है आपके पास, वीक रहता है। क्यों ऐसा, क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन आपका 3 बॉन्ड बनाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, फ्री रहता है। डायमंड क्या रहता है आपके पास, हार्ड रहता है। क्यों, क्योंकि नेटवर्किंग बॉन्ड रहता है, काफी ज्यादा क्या रहता है, ये हार्ड हो जाता है इसमें ये। तो ये आपके पास ये सॉफ्ट रहते हैं ये, और इसमें क्या रहता है आपका हार्ड रहता है ये। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक, ये सारा चीजें ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद आगे और देखते हैं। उसके बाद इसमें देख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और क्या देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या रहेगा आपके पास, वेरी लो रहेगा, है ना। ये भी वैसे रहेगा, लो रहेगा। ये भी क्या रहेगा आपका, लो रहेगा, ठीक है। ये लो रहेगा, ये भी क्या रहेगा आपके पास, लो रहेगा। ये डिपेंड करता है आपके पास कि कौन से स्टेट में है। मान लो जाए ये अगर हार्ड में है, मतलब ये क्या है आपका सॉलिड में है ना, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाती है आपका, हाई हो जाता है। मान लो जाए ये अगर क्या बोलते हैं, मॉल्टन स्टेट में, मॉल्टन स्टेट में, तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है, मॉडरेट है ना। और जैसे कि आपका आयंस, हाइड्रोजन बॉन्ड में भी क्या रहेगा आपके पास, लो रहेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या रहता है आपके पास, लो रहता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या रहेगा आपके पास, लो रहेगा। तो ये वेरी क्या रहेगा आपके पास, लो रहेंगे। ये क्या रहेगा आपके पास, लो रहेगा। ये भी क्या रहेगा आपके पास, लो रहेगा। तो जो आयनिक है, आयंस है, ये क्या रहेंगे आपके पास, हाई रहते हैं। क्या रहते हैं आपका, हाई रहेंगे। ये भी क्या रहेगा आपके पास, हाई रहेगा, ठीक है। और जो सॉलिड होता है, डायमंड होता है, ये क्या रहता है, इसमें हाई रहेंगे। और ये क्या रहेगा आपके पास, लो रहेगा, ठीक। अब आपके पास क्या देखते हैं, आपके पास कंडक्टर की बात करते हैं। कौन सा आपका कंडक्टर की तरह काम करेगा, कौन सा आपका इलेक्ट्रिसिटी पर क्या इफेक्ट दिखाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी पर क्या, कौन सा इफेक्ट दिखाता है, वो काम करते हैं। तो ये क्या होता है आपका, इंसुलेटर होता है। ये तीनों स्टार्टिंग में क्या होते हैं आपका, इंसुलेटर होता है, ठीक है। ये भी क्या रहता है आपका, इंसुलेटर रहता है। ये भी क्या रहता है आपका, इंसुलेटर। ये डिपेंड करता है कि ये सॉलिड फॉर्म में है कि मॉल्टन स्टेट में। अगर ये मॉल्टन स्टेट में है आपका आयंस, देखो इधर, अगर आपके पास ये कौन सा फॉर्म है, इधर का नहीं देखो, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो ये क्या रहेगा आपका, इंसुलेटर रहेगा। क्या रहेगा, ये इंसुलेटर। क्यों ऐसा होता है, जब आपका सॉलिड फॉर्म होता है तो आयंस का क्या रहता है आपका, क्लोज पैक रहता है। क्लोज पैक रहते हैं तो ये क्या नहीं होता आपका, इलेक्ट्रोड में क्या नहीं होता आपके पास, डिस्चार्ज नहीं हो सकते, है ना। या फिर क्या नहीं हो सकते आपके पास, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड क्या नहीं कर सकते, मूव ऑन नहीं हो सकते। तो ये सॉलिड फॉर्म में क्या रहते हैं, इंसुलेटर है। लेकिन जैसे इसको मॉल्टन स्टेट, मतलब कि इस सॉलिड स्टेट उठा के आप इसको लिक्विड में डालें तो ये क्या होगा, आयंस ब्रेक हो गए। आयन ब्रेक में मतलब इसको फ्री हो गया। तो फ्री हो गया तो क्या करते हैं, आपके पास पॉजिटिव जाता है, आपके पास नेगेटिव के पास, और नेगेटिव जाता है पॉजिटिव के पास। तो इस प्रकार से सर्किट कंप्लीट करता है, और ये क्या करता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाता है। कौन से फॉर्म में, मॉल्टन स्टेट फॉर्म में। तो ये इंसुलेटर हो गया। अब ये क्या होता है आपके पास, कंडक्टर हो गए, कंडक्टर, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास मेटल को ले ले, मेटल भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। ये क्या होता है आपके पास, गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जैसे कोवेलेंट हो गया या फिर नेटवर्किंग बॉन्ड हो गई। तो जैसे डायमंड हो गया, ये क्या होता है आपका, बैड कंडक्टर होता है। डायमंड क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है ना। और जैसे ग्रेफाइट हो गया, तो ग्रेफाइट क्या होता है आपके पास, गुड कंडक्टर होता है। गुड क्या होता है आपके पास, कंडक्टर होता है। तो इस प्रकार से मैंने सभी के बारे में लिख दिया कि आपके पास जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में क्या होते हैं आपके पास, क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल के टाइप लिख दें। मॉलिक्यूल होते हैं, आयनिक होते हैं, और क्या होता है आपके पास, मेटालिक होते हैं, और क्या होता है आपका, कोवेलेंट। अब ये जो इसमें मॉलिक्यूल में होता है, एक नॉन पोलर, एक होता है आपका पोलर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। उसमें आयनिक में क्या होता है आपका, आयंस होंगे, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल रहेंगे। इसमें क्या रहेंगे आपका, मॉलिक्यूल्स, राइट। अब इसमें क्या होता है, आयनिक में आपका आयंस रहेंगे, और आपके पास जैसे कि मेटालिक में क्या रहते हैं आपका, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मेटल में काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, समुद्र बोला गया, ठीक है। कोवेलेंट में होते हैं कौन सा, क्या क्या रहता है आपका, एटम्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। फोर्स की बात करें, इसमें डिस्पर्सन फोर्स हो गया, है ना, लंडन फोर्स भी बोलते हैं इसको, है ना, डिस्पर्सन फोर्स को। इसमें डाइपोल हो गया, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, इसमें क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, या फिर इसको कभी-कभी क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि दो चार्ज के बीच में लगता है। चार्ज जितने पास-पास रहे, कूलम्ब्स मतलब फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। और आपके पास जैसे कि मेटालिक बॉन्ड हो गए, तो मेटालिक बॉन्ड में आपके पास काफी ज्यादा स्ट्रांग रहता है ये बॉन्ड। जितने भी मेटल्स रहते हैं उसमें क्या रहता है, मेटालिक बॉन्ड रहेगा। उसका क्या रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड रहता है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब नेटवर्किंग बॉन्ड। उसके बाद क्या मिल जाएंगे आपको, हार्ड, जैसे कि पहला वाला आपका सॉफ्ट मिलेंगे,
फर्स्ट वाला क्या रहेंगे आपको सॉफ्ट। उसके बाद क्या मिलते हैं आपके पास हार्ड एंड सॉफ्ट में जो भी आयंस रहेंगे वो क्या रहेंगे हार्ड रहेंगे। उसके बाद ये मेटालिक बॉन्ड काफी ज्यादा क्या रहता है हार्ड। डिपेंड करता है आपका कार्बन के और भी बहुत सारे आइसोटोप के ऊपर कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो मैंने देखा डायमंड में आपका हार्ड रहता है, ग्रेफाइट में क्या रहता है आपका वीक। क्यों? क्योंकि वीक कार्बन के पास इसमें 3 बॉन्ड बनाता है, इसमें कितने बॉन्ड बनाता है 4, और ये एक नेटवर्क की तरह जाल बना लेता है, इसलिए क्या होता है काफी ज्यादा हार्ड। उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में जैसे कि आपके पास जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉन पोलर होते हैं, उसमें क्या होता है वेरी लो होते हैं, लो होते हैं, लो होते हैं। और आयनिक में क्या होता है आपका हाई होता है, आयनिक में क्या होता है आपका हाई, और आपका मेटालिक में भी काफी हाई रहते हैं। और ये डिपेंड करता है डायमंड तो हाई रहेगा, ग्रेफाइट क्या रहेगा आपका वीक रहेगा, राइट। और उसके बाद क्या रहते हैं आपके पास जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में इंसुलेटर की तरह काम करते हैं कौन आपका मॉलिक्यूल में तीनों नॉन पोलर, पोलर और आपका हाइड्रोजन। और उसके बाद क्या रहता है आपके पास ये कौन सा आपका सॉलिड में क्या होता है आपके पास जैसे कि इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोज पैक रहेंगे, है ना। आपका जो भी आंसर रहेंगे वो क्या रहता है क्लोज पैक। और इनमें क्या रहता है आपका मॉडर्न स्टेट में रहेंगे, मॉडर्न स्टेट में आयंस क्या करते हैं आपका फ्री करते जाते हैं। उसके बाद क्या रहता है आपके पास जो आपके पास ये हार्ड रहते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी का। डायमंड क्या होता है बैड कंडक्टर होते हैं, और ग्रेफाइट क्या होता है गुड कंडक्टर। इसको नोट डाउन करिए, देन आगे बढ़ते हैं लोग। ओके तो ऊपर का लिख रहे होंगे आप देखो आपके पास इसमें क्या होता है आपके पास। अब देखते हैं सॉलिड स्टेट में हम लोग क्या देखते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या होता है क्रिस्टल लैटिस, इसके बारे में डील कर लेते हैं ना। ऊपर का लिख लिए होंगे तो मैं थोड़ा उसको रफ कर देता हूँ और देखते हैं कि क्रिस्टल लैटिस किस प्रकार से आपका सॉलिड में क्या होता है आपका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, नीचे का लिख लीजिए आप लोग, ऊपर का रफ कर देता हूँ। तो देखते हैं क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। क्रिस्टल लैटिस मतलब क्या होता है सॉलिड स्टेट में आपके पास एक लैटिस बनाते हैं, है ना। क्यों? जो भी आयंस होते हैं मॉलिक्यूल रहते हैं एक पॉइंट पे आके क्या हो जाता है आपका ऑक्यूपाइड हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं आपके पास क्रिस्टल लैटिस होता है वो। ठीक है, और जिस पॉइंट पर आके वो अरेंजमेंट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं लैटिस पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल क्या होता है आपको लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। तो ये जो सॉलिड स्टेट में रेगुलर क्या होता है आपके पास 3D अरेंजमेंट रहती है पार्टिकल या फिर आयंस की, है ना। उस पर क्या हो जाता है आपके पास आके वहां पर ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं आपके पास लैटिस बोलते हैं। और जहां पर आपके आयंस रहेंगे उसको क्या बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो क्या होता है जब भी आपके पास आयंस आपके पास आके वहां पर ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, रह जाएंगे, तो जब प्लस और माइनस आपस में इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन करने से क्या होता है आपका एनर्जी आपके पास क्या होता है आपका रिलीज हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो जब भी आयंस फॉर्म होते हैं तो लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होना चाहिए। क्यों? जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ही मॉलिक्यूल, उतना ही वो जो सॉलिड बना है वो उतना ज्यादा क्या होता है स्टेबल फॉर्म होता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए वही है कि आपके पास लैटिस एनर्जी क्या होना चाहिए आपका बहुत ज्यादा रिलीज होना चाहिए। ठीक, तो हमारे पास रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ
देखते हैं रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्पेस is called crystal lattice. is called क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो इस प्रकार से 3D अरेंजमेंट रहता है क्रिस्टल लैटिस का, और इसमें जो पार्टिकल रहते हैं वो क्या रहते हैं, स्पेस में आपका अरेंजमेंट रहता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब भी आपका क्रिस्टल लैटिस या फिर जब भी आपका क्रिस्टल फॉर्म होता है तो आपके पास जो आयंस रहते हैं वो कहाँ पर आपको प्रेजेंट रहते हैं, और इसी में क्या रहते हैं, क्रिस्टल लैटिस में क्रिस्टल लैटिस बनता है तो इसी में क्या रहता है आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल के कॉर्नर में क्या रहेंगे आपका, जितने भी एटम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिससे आपका सॉलिड बना हुआ है वो क्या रहता है आपका ऑक्यूपाइड रहता है, वो क्या रहता है आपका ऑक्यूपाइड रहता है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल तो जैसे हमारा पूरा जैसे घर बनता है वो किससे मिलके बनता है आपका, छोटे छोटे रूम से। अब छोटे छोटे रूम्स किसके बनते हैं, हमारे दीवार से। दीवार में क्या है, हमारा ब्रिक्स है, ईंटा है। तो ईंट क्या होता है आपके पास, एक छोटा सा यूनिट पार्ट है पूरे घर को बनाने के लिए। मैं एक सेकंड ये समझा देता हूँ। जैसे कि आपके पास ये क्या है आपका एक क्यूब हो गया है ना। ये जो क्यूब है वो बहुत सारे किससे मिलके बने हैं आपके पास, यूनिट से बने हैं। बहुत सारे किससे बने हैं आपका, यूनिट सेल से। ये ऐसा, ये किससे बना है आपका, यूनिट सेल। इस प्रकार से ऐसा ऐसा बना हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या उठा रहा हूँ, एक कोई यूनिट सेल को उठा रहा हूँ यहाँ से। एक किसको उठा रहा हूँ आपका, यूनिट सेल। इस प्रकार से यूनिट सेल को क्या कर ले रहा हूँ, उठा ले रहा हूँ। ये यूनिट सेल को उठा ले रहा हूँ। तो यूनिट सेल है, ये जो यूनिट सेल इसमें क्या होता है आपका, रिपीटेड आयन रहते हैं। आयंस क्या रहते हैं इसमें, रिपीटेड रहते हैं। ठीक है, यूनिट सेल में। तो ये क्या होता है आपका स्मॉल पार्टिकल of crystal lattice which when repeated देखते हैं आपके पास डिफरेंट डायरेक्शन में। डिफरेंट डायरेक्शन में क्या रहता है आपके पास, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या रहता है, डिफरेंट डायरेक्शन में आपका रिपीट मिलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है आपके पास एक यूनिट सेल होता है। जैसे कि ये इनमें से मैं एक यूनिट सेल निकाल के लिख दे रहा हूँ ऐसे, एक यूनिट सेल। तो ये यूनिट सेल क्या रहता है आपका, लॉन्ग रेंज में है इस प्रकार से। और ये क्या होता है आपका कॉर्नर हो गया, है ना। ये क्या होता है आपका कॉर्नर। तो ये जो कॉर्नर हो गया इसमें क्या है आपका आयंस क्या रहेंगे आपका, प्रेजेंट रहेंगे। आयंस क्या रहेंगे आपका, प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, और ये जो आयंस है वो प्रेजेंट रहेंगे। इसमें क्या होता है आपके पास कॉर्नर में आयन प्रेजेंट रहेंगे तो ये क्या करते हैं आपके पास डिफरेंट क्या है डायरेक्शन में प्रेजेंट, और क्या रहता है रिपीटेड रहते हैं। मतलब ए बी सी करके क्या रहेंगे आपका रिपीट मिलेगा। ठीक है, ये तो इनको नोट डाउन करिए। आगे मैं बताता हूँ किस प्रकार से यूनिट सेल आपको मिलेगा। ठीक है, इसी में क्या देखते हैं हम लोग, पैरामीटर देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग, पैरामीटर। पैरामीटर मतलब किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए क्या होता है, 6 इसमें कितने पैरामीटर रहते हैं आपका, 6 पैरामीटर रहते हैं, है ना। 6 से क्या मिलेंगे आपको, पैरामीटर। तो ये जैसे कि ए बी है ना, और क्या है सी, ये क्या होता है आपका एजेस होते हैं। क्या होता है आपका एज। और जो अल्फा बीटा और जो गामा होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, एंगल होते हैं। क्या होता है ये, एंगल। तो ये 6 आपके पास क्या रहता है पैरामीटर्स होते हैं जो किसी भी यूनिट सेल को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ये
6 पैरामीटर ए बी और सी और अल्फा बीटा और गामा। इनको लिखिए। इसके बेस पर और भी आपके पास यूनिट सेल दिखाई देंगे कि कितने टाइप के यूनिट सेल आपको मिलेगा। ठीक है, लिखिए। ठीक है, तो लिख लिए होंगे आप। देखते हैं आपके पास कि इनमें कितने टाइप के आपके पास क्या मिलते हैं। हम लोग पैरामीटर को देख लेते हैं, है ना, कि पैरामीटर क्या बताता है। इससे पहले हम लोग यूनिट सेल के बारे में बात कर रहे थे। यूनिट सेल क्या होता है आपके पास कि जो एटम्स आयन प्रेजेंट रहेंगे, है ना, तो कितने टाइप के हमारे क्या मिलते हैं आपके पास, यूनिट सेल मिलते हैं, है ना। तो यूनिट सेल के बारे में देख लेते हैं कि आपके पास यूनिट सेल कितने टाइप के मिलते हैं। तो यूनिट सेल आपके पास 2 टाइप के होते हैं आपके पास, यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल आपके पास देखते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। आपको 2 टाइप के यूनिट सेल मिलेंगे, यूनिट सेल। ठीक, तो इनमें कितने टाइप का मिलेगा, जैसे कि आपके पास कौन सा होता है, प्रीमेटिव होता है, प्रीमेटिव होता है ना, जिसको एसएससी भी बोलते हैं सिंपल सी भाषा में, जिसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल भी बोलते हैं। ठीक, ये दूसरा कौन सा होता है आपके पास, बॉडी सेंटर होता है, ये बॉडी सेंटर होता है। तो जब भी आपका सिंपल क्यूबिक सेल होती है इसमें, तो जो एटम या फिर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट रहेगा, एटम या फिर आयंस, वो कहाँ मिलेंगे आपको, कॉर्नर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको, कॉर्नर में। कहाँ मिलेगा आपको, कॉर्नर में। इसमें कहाँ मिलेगा आपके पास, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर मिलेंगे। ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको, कॉर्नर के साथ साथ आपको कहाँ मिलेगा, आपको बॉडी सेंटर में। या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप लोग, कॉर्नर के साथ एस वेल एस अदर पोजीशन भी बोल सकते हैं, अदर पोजीशन। ये तो आपके पास जो भी सिंपल क्यूबिक सेल है, इसमें आपके पास कौन कौन सा मिलेगा, आपको एसएससी मिलेगा। और इसमें कौन कौन सा मिलेगा आपके पास, एक बीसीसी मिलेगा, थर्ड कौन सा मिलेगा आपको, एफसीसी मिलेगा, चौथा क्या मिलेगा आपको, ईसीसी मिलेगा, ईसीसी। तो बॉडी सेंटर मतलब क्या होता है, आपके पास कॉर्नर के साथ साथ कहाँ मिलेंगे आपको, कॉर्नर में तो प्रेजेंट रहेंगे ही, है ना, कॉर्नर में क्या रहेगा आपका, प्रेजेंट रहेगा ही। तो कॉर्नर के साथ साथ कहाँ मिलेगा आपको, बॉडी सेंटर मिलेगा, ये बॉडी सेंटर में। ठीक है, ये बॉडी सेंटर में। और जैसे कि एफसीसी की बात हो, किसकी बात हो आपका, एफसीसी की, जैसे ये कहाँ मिलेगा आपको, कॉर्नर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको, कॉर्नर में। कॉर्नर के साथ साथ कहाँ मिलेगा, ये फेस में मिलेगा, फेस। ठीक है, और ये कहाँ मिलेगा आपको, कॉर्नर के साथ साथ ये अपोजिट फेस में मिलेंगे। अपोजिट किस में मिलेंगे आपको, फेस में। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये आपके पास जो आपके पास यूनिट सेल है वो कितने टाइप के मिलेंगे आपके पास, 2 टाइप। एक होता है प्रिमेटिव, जो सिर्फ कहाँ मिलता है आपको, कॉर्नर पे, ओनली और ओनली कहाँ मिलेगा आपको, जो भी आंसर रहेगा वो कहाँ मिलेगा आपको, कॉर्नर में। और जो बॉडी सेंटर है वो कहाँ मिलेगा, कॉर्नर के साथ साथ कहाँ मिलेगा आपको, अदर पोजीशन में मिलेंगे। जैसे कि आपको पहले इसमें क्या, बीसीसी
बीसीसी मतलब बॉडी क्यूबिक सेल, तो कॉर्नर के साथ साथ क्या मिलेगा, बॉडी सेंटर मिलेंगे। सेकंड, थर्ड, ये क्या मिलेगा आपको, एफसीसी। एफसीसी मतलब क्या होता है, कॉर्नर के साथ साथ फेस भी मिलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, फेस क्यूबिक सेल। एसीसी मतलब एज क्यूबिक सेल, ये कॉर्नर के साथ साथ टू अपोजिट क्या मिलेंगे आपको, फेस में मिलेगा। तो पहला बात कर लेते हैं हम लोग एसएससी की बात कर लेते हैं, इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, क्या है सारा चीजें, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ, है ना, कि और क्या क्या एसएससी हो गया और बाकी चीजें हैं, ये कितना कितना क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है। लिखिए फटाक से इसको। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एसएससी के बारे में, है ना। ये क्या होता है, सिंपल क्यूबिक सेल। हमारे सिंपल जो क्यूबिक सेल होते हैं सारे जो आयंस प्रेजेंट रहते हैं, कहां प्रेजेंट रहते हैं आपका, कॉर्नर पे, है ना, कहां प्रेजेंट रहते हैं आपका, कॉर्नर पे। तो देखते हैं आपके पास यूनिट सेल में आपके पास जो कॉर्नर प्रेजेंट रहेंगे, है ना, तो वो आयंस कैसे कंट्रीब्यूशन करता है अदर जो आपके पास जो यूनिट सेल है उनसे। पहला है हमारा एसएससी। एसएससी के क्या मतलब होते हैं आपका, सिंपल, इसको बोलते हैं क्यूबिक, इनको क्या बोलते हैं आपका, सेल। तो ए मैं आपके पास क्या बता देता हूँ, एक सिंपल क्यूबिक सेल। जो भी आयंस है वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा आपके पास, इस वाले कॉर्नर पे। जो भी आयंस है वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा, इस वाले कॉर्नर पे, ठीक, राइट। अब इधर देखो कि आपके पास एक और क्या बोलते हैं, टोटल कितने कॉर्नर होते हैं, 8, ठीक है। अब ये जो आपके पास जो भी यूनिट सेल है ना, जो भी आपके पास क्या है आपका यूनिट सेल, तो ये जो यूनिट सेल है ये क्या करता है आपके पास और कितने से कनेक्ट रहता है आपके पास, 4। देखो इधर भी रहेगा, इधर भी क्या रहेगा आपका प्रेजेंट, क्या रहता है आपका, इधर भी आपका एक रहेगा, इधर भी क्या रहेगा, एक रहेगा। तो टोटल आपके पास नीचे में आपके पास जो सेल है यूनिट सेल, उनसे 4 के साथ क्या रहेगा, ये कनेक्ट रहेगा। ऊपर में भी तो 4 रहेंगे, मतलब इस वाले जैसे कि आपके पास कॉलम है, ये वाले कॉलम की बात कर लेते हैं। इस वाले कॉलम में जैसे ये 2 आपके पास वॉल है, तो ये यूनिट सेल है, ये 2 भी तो आपके इधर पीछे और इधर पीछे रहेंगे ना। और वैसे ही किससे कैसे रहेगा, 4 ऊपर में रहेंगे, मतलब एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक उधर रहेगा और एक इधर रहेगा, टोटल 4 मिलेंगे। तो इस जो कॉर्नर में जो भी आपके पास एटम प्रेजेंट रहेंगे उसके साथ 4 के साथ नीचे के साथ और 4 ऊपर के साथ क्या रहेगा, शेयर रहेगा। टोटल कितने कॉर्नर कितने के साथ शेयर रहेगा आपका, 8 के साथ, 1 2 3 4, उसका 5 6 7 और ये 8 के साथ क्या रहेगा आपका, कंट्रीब्यूशन में रहेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या रहता है, एक जो आयंस है वो कितने साथ रहेगा कंट्रीब्यूशन में आपका, टोटल 8 के साथ कंट्रीब्यूशन, तो कितना मिल जाएंगे आपके पास, 1। तो यही क्या होती है, जेड की वैल्यू होती है, यही क्या होती है आपका, जेड का वैल्यू, ठीक है, गुड। उसके बाद इसमें क्या होता है, सेकंड जो रहता है आपके पास, मतलब टोटल आपका जेड 1 आया है ना, तो टोटल 8 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा आपका इस यूनिट सेल को बनाने में आपका, 1। मतलब मैं क्या बोलूं, 8 को ऐसे टाइप से डिवाइड किया गया है कि थोड़ा थोड़ा लेके यूनिट सेल को क्या किया है, कंट्रीब्यूशन किया है, कि हम लोग पूरा 8 तो 100% नहीं क्या कर सकते, कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते आपको बनाने के लिए। तो क्या किया है, 8 मतलब कि वह एक एक जो है आपको थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके इस यूनिट सेल को टोटल 8 लोग मिलकर क्या बनाते हैं, आपका 1 यूनिट सेल बनाते हैं, ठीक है, ठीक। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं बीसीसी का। बीसी में क्या होता है आपका, बॉडी क्यूबिक, क्या बोलते हैं इसको, सेल बोलते हैं। तो बॉडी क्यूबिक सेल में क्या होते हैं, इस प्रकार से फिर से सेल बना लेते हैं। एक कहाँ रहेगा प्रेजेंट आपका, कॉर्नर पे, और दूसरा कहाँ प्रेजेंट रहेगा आपका, एक बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर रहेगा मतलब वो क्या रहेगा, टोटल 100% रहेगा, नो डाउट। तो टोटल आपके पास वही
कॉर्नर में प्रेजेंट रहेंगे 1/8, ठीक है, प्लस टोटल आपका ये जो एक जो यूनिट आयंस है कहाँ पर रहेगा, जैसे कि बॉडी मेरा जो ये आसपास का जो एरिया है वो अब इस रूम से क्या है, शेयर है, तो मेरा 100% इसमें शेयर नहीं है, हाँ, लेकिन इसमें जो मेरा हार्ट है वो 100% क्या है, उसमें शेयर है बॉडी के अंदर। तो मैं ये बोल सकता हूँ मेरा हार्ट मतलब ऑर्गन है वो 100% क्या है, आपका शेयर है। तो इसको मैं कितना लूंगा, मेरे हार्ट को मतलब पूरी बॉडी को बनाने के लिए हार्ट मेरा कितने कंट्रीब्यूशन कर रहा है, आपका 100% मतलब 1, और यहाँ से कितना आएगा आपका 1, तो कितना होगा आपका 1 + 1 मिला के आपका 2। तो ये क्या होती है आपके पास जो जेड की वैल्यू होती है ये कितना होता है आपका 2। तो बॉडी क्यूबिक सेल में कितने आपका आयंस कंट्रीब्यूशन है, आपका 2 का, कितना कंट्रीब्यूशन है आपका, एक यूनिट सेल बनाने में 2 का, गुड। उसके बाद थर्ड देख लेते हैं हम लोग आपका एक्सजी का। एक्सजी क्या बोलते हैं आपका, फेस क्यूबिक सेल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फेस क्यूबिक सेल। अब आपका जो फेस क्यूबिक सेल है ये जो यूनिट सेल है ये वाला क्या है आपका यूनिट सेल। तो इस यूनिट सेल में जो कहां पर प्रेजेंट रहेगा आपका कॉर्नर पे, कहां पर प्रेजेंट रहेगा आपका कॉर्नर पे, ऐसा। अब जब ये कॉर्नर पे प्रेजेंट रहता है तो इसका फेस कितना हो गया आपका 6 फेस। जैसे कि इसी रूम में देखो ये एक वॉल होगी, ये दूसरे वॉल फेस, ये तीसरी, ये 4, ये 5 और ये 6। तो एक यूनिट सेल में कितने फेस मिलेंगे आपको, 6। और इनमें एक कोई एटम है, तो एटम है जैसे कि विंडो जो रहता है हमारा घर का, आधा अंदर रहता है आधा क्या रहता है बाहर, तो क्या रहता है आधा ही क्या रहता है कंट्रीब्यूशन रहता है ना। तो टोटल क्या होता है 8 है ना, ये प्लस और आकाश क्या रहता है आपका हाफ कंट्रीब्यूशन रहता है, कितने टोटल फेस होते हैं आपका 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो 1 + 3 करके कितना हो जाएगा आपका 4। तो जेड की वैल्यू यहाँ पर कितनी आती है आपका 4। इस प्रकार से आपके पास जो एटम्स मॉलिक्यूल आयंस को बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन कितना रहता है आपके पास 4। एसएससी में कितना रहेगा 1, बीसीसी में कितना रहेगा आपका 2 और जो एफएससी में कितना रहता है आपके पास 4, ठीक है। इसको लिखिए, ठीक है, इसको लिखिए। चलो लिख लिया। आप देखते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपको मतलब एसएससी में कितने टाइप के क्या मिलेंगे, क्रिस्टल मिलेंगे, एंगल और उसके बेस पे 7 टाइप के मिलते हैं, है ना। जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल में प्रिमिटिव यूनिट सेल तो पहला होता है आपका क्यूबिक होता है, उसका टेट्राहेड्रल रहता है, एक होता है ऑर्थोरॉम्बिक होता है, एक ऑर्थोरॉम्बिक हो रहता है, ठीक है। और एक क्या रहता है आपके पास ऑर्थोरॉम्बिक, उसके बाद क्या रहता है आपके पास रोम्बोहेड्रिक रहता है, चौथा रोम्बोहेड्रल रहता है, रोम्बो। पांचवा क्या रहता है आपका हेक्सागोनल रहता है, हेक्सागोनल, ठीक है। छठवा क्या रहता है आपके पास, छठवा रहता है आपके पास मोनोक्लिनिक और क्या होता है ट्राइक्लिनिक। ये क्या होता है आपके पास मोनोक्लिनिक और क्या होता है आपका सातवां आपका ट्राइक्लिनिक, ठीक है। ठीक, तो ये 7 टाइप से क्या होता है आपका क्रिस्टल होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल का। इसमें 14 टाइप के क्या मिलेंगे, ब्रेविस लैटिस। 14 टाइप के क्या मिलेंगे आपको, ब्रेविस लैटिस। तो इनमें ब्रेविस लैटिस कितने मिलते हैं आपको, 14 टाइप के क्या मिलते हैं आपको ब्रेविस लैटिस। तो इसमें कितने मिलेंगे 3 4 2 1 1 करके टोटल कितने मिलते हैं आपको 14।
ठीक है। तो इनमें कितने टाइप के मिलेंगे, ब्रेविस लैटिस आपके पास 14 टाइप के मिलेंगे। तो इनमें कौन कौन से होते हैं, इसी ब्रेविस लैटिस की बात की जाए है ना, तो इनमें कितने मिलते हैं आपके पास, इनमें तीनों मिलेंगे, एसएससी भी मिलेगा, बीसीसी भी मिलेगा और इसमें एफएससी भी मिलेगा, एफसीसी भी मिलेगा। इनमें क्या मिलता है, एसएससी मिलता है और क्या मिलता है आपके पास, इसमें आपके पास बीसीसी मिलता है, ठीक है। ये इनमें सभी मिलेंगे चारों, एसएससी भी मिलेगा, बीसीसी भी मिलेगा, एफसीसी भी मिलेगा और ईसीसी भी मिलेगा, ठीक। इनमें कौन कौन सा मिलता है, एसएससी मिलता है और ईसीसी मिलता है, और बाकी में क्या रहेगा आपका, एसएससी मिलता है और ये एसएससी मिलता है, ये एसएससी मिलता है। टोटल आपको 14 टाइप के क्या मिलेंगे, ब्रेविस लैटिस मिलेंगे, ठीक है। अब एबीसीडी के अकॉर्डिंग क्या रहते हैं आपके पास, जैसे कि इसमें क्या मिलेगा, ए बी और क्या होंगे सी, ए बी और क्या रहेंगे आपका सी, ए बी और क्या रहेगा सी, ठीक है। तो इनमें अगर एबीसी रहेगा, एबीसी रहेगा, तो इसमें क्या रहता है आपके पास, एबीसी इसमें नॉट इक्वल टू, इसमें 0 1 ट्रिपल 2 रहेगा आपके पास, ठीक है। इनमें ए बी और क्या रहेंगे सी रहेगा, ठीक। और इनमें क्या रहेंगे आपके पास, ए बी सी हो गया, फिर आपके पास क्या रहता है, ए बी और क्या मिलेंगे आपको, सी मिलेगा। उसके बाद क्या मिलता है आपको, इसमें आपके पास ए बी सी और ए बी सी मिलता है, ए बी और क्या मिलेंगे आपको, सी मिलेंगे, ए बी और क्या मिलेगा आपको, सी। तो इस प्रकार से क्या मिलता है आपको, ब्रेविस लैटिस मिल जाते हैं, जैसे कि ब्रेविस लैटिस आपको 40 टाइप्स होते हैं। फिर आपको एज के बेस पे कितने मिलेंगे आपको, एज। उसके बाद देखते हैं आपका एंगल, कि एंगल के बेस पे क्या मिलेगा, जैसे कि अल्फा बीटा और क्या मिलता है आपको, गामा। ये क्या होता है 90, ये क्या होता है अल्फा बीटा और क्या होता है गामा, आपका क्या रहेगा आपका 90, अल्फा बीटा और गामा क्या रहेगा आपका 90, ये 90 डिग्री, ठीक है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए आप लोग। ठीक है, तो इतने प्रकार के प्रिमिटिव यूनिट सेल मिलते हैं ना, क्यूबिक हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, ऑर्थोरॉम्बिक हो गई, रोबोहेड्रल हो गया, हेक्सागोनल हो गया, है ना, और मोनोक्लिनिक हो गया, ट्राइक्लिनिक हो गया। अब ब्रेविस लैटिस देख लेते हैं, आपका टोटल कितने टाइप के थे, 14 टाइप के। जैसे कि आपके पास क्या क्या रहता है, आपके पास इनमें आपका 3 2 4 2 1 ट्रिपल 1 ऐसे करके आ सकते हो, 324 2 ट्रिपल 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेविस लैटिस। उसका क्या रहता है, एज। एज में आपका ए बी सी रहेगा, है ना, उसका ए बी सी नॉट इक्वल टू क्या रहेगा आपका सी, ए बी सी तीनों क्या रहेंगे, नॉट इक्वल टू रहेंगे, ए बी सी क्या रहेंगे आपके पास, इक्वल रहेंगे, ए और बी तो इक्वल रहेंगे, बी और सी क्या रहेंगे आपके पास, नॉट इक्वल रहेगा, ए बी सी क्या रहेंगे, तीनों आपका नॉट इक्वल टू रहेगा, ए बी सी तीनों क्या रहेंगे आपका नॉट इक्वल टू रहेगा। तो ठीक है, तो इस प्रकार से क्या मिलता है, इसको देंगे ए बी अल्फा बीटा गामा क्या रहेंगे, तीनों आपका स्टार्टिंग का आपका 90 90 एंगल रहेगा, ए अल्फा बीटा गामा जो रहेंगे नॉट इक्वल टू क्या रहेगा 90, इसमें अल्फा बीटा 90 रहेंगे, लेकिन ये जो गामा है वो क्या रहेगा आपके पास 120 रहेगा, ठीक है। उसका अल्फा गामा 90 रहेंगे, बीटा क्या रहेगा आपका 90 है, इसमें क्या है अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू क्या होता है आपका 90। तो इनको लर्न करिएगा, इनको लिखिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोग क्या करिए, अच्छे से मेमोराइज करिए, याद करिए, ठीक है, इनको लिखिए। आज की क्लास यही होमवर्क करते हैं, बाकी नेक्स्ट डे क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, लिखिए।